to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी यूपीएससी में लेटरल एंट्री के जरिए जो 45 वैकेंसीज निकाली गई थी उनकी भर्ती वाले विज्ञापन को सरकार ने रद्द कर दिया है, वापस ले लिया है। कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की चेयरमैन प्रीति सूदन को इस संबंध में लेटर लिखा है। लेटर में लिखी 3 खास बातें आप जान लीजिए। पहली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निश्चय है कि संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के तहत ही लेटरल एंट्री होनी चाहिए, आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी, अब तक की लेटरल एंट्री में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, अब इसकी समीक्षा किए जाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं यूपीएससी से कहूँगा कि वो 17 अगस्त को जारी विज्ञापन रद्द कर दें। तीसरी बात, लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट 2005 में यूपीए सरकार लेकर के आई थी। ऐसी एंट्रीज से वो अपने पसंदीदा लोगों को रखते थे। हमारी सरकार इसे संस्थागत और पारदर्शी बनाएगी। आप जानते हैं कि ये लेटरल एंट्री की वैकेंसीज निकलने के बाद से ही विपक्ष इसे लेकर के सरकार पर हमलावर था। राहुल गांधी ने आरोप भी लगाए थे कि यूपीएससी के प्रमुख पदों पर आरएसएस से जुड़े लोगों की भर्ती की जाने की कोशिश है ये, और सरकार आरक्षण से किनारा जो है काटने की कोशिश कर रही है। आयोग ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के 45 पदों पर आवेदन मांगे थे। 15 दिनों में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब सरकार ने अपने एक फैसले पर वापस कदम खींचे हैं। इससे पहले 8 अगस्त को सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा से वापस ले लिया था और उसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेज दिया था। अगली खबर महाराष्ट्र के ठाणे से। यहाँ एक स्कूल में 2 बच्चियों के यौन शोषण पर आक्रोश अब बड़ा हो गया है। घटना बदलापुर की है। 20 अगस्त को स्थानीय भीड़ काफी गुस्सा हो गई और सड़क पर उतर आई, स्कूल में तोड़फोड़ की। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोकी, पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। भीड़ और पुलिस के बीच थोड़ी हाथापाई भी हुई, कई लोग घायल हुए इस मामले में। यौन शोषण की घटना 12 अगस्त की है। 3-4 साल की 2 बच्चियां ठाणे के बदलापुर के आदर्श विद्यालय में पढ़ती हैं। दोनों के साथ स्कूल में ही काम करने वाले सफाई कर्मचारी ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। घटना के बाद बच्चियां इतनी डरी हुई थी कि वो स्कूल जाने से मना कर रही थी। जब पेरेंट्स ने जोर देकर के पूछा तब बच्चियों ने बताया कि उनके साथ स्कूल में क्या हुआ है। इंडिया टुडे से जुड़े सौरभ वक्तानिया की रिपोर्ट के मुताबिक 16 अगस्त को जब बच्चियों के माता पिता एफआईआर कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस आनाकानी करती रही। आरोप है कि 12 घंटे बीतने के बाद पुलिस ने तब जाकर के एफआईआर दर्ज की जब कुछ स्थानीय नेता पुलिस स्टेशन पहुंचे। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट भी लगा है। 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बच्चियों के पेरेंट्स और बदलापुर के निवासियों ने मीटिंग की। सभी ने मिलकर के 20 अगस्त को बदलापुर बंद का आह्वान किया। गुस्सा जाहिर करते हुए लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। रेलवे ट्रैक बंद होने से मुंबई लोकल ट्रेन की सेवाएं भी प्रभावित हुई। 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को भी डाइवर्ट करना पड़ा। जब इतना कुछ हो गया तो ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू हुए। प्रथम दृष्टया स्कूल प्रशासन की लापरवाही की बात कही जा रही है। पुलिस को बताया गया कि स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे, इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर और लेडी ऑफिसर इंस्पेक्टर शुभदा शितोले को सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि जिन 3 पुलिसकर्मियों ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। एसआईटी को आईजी रैंक की सीनियर ऑफिसर आरती सिंह लीड करेंगी। सभी माध्यम कर्मियों से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर ट्रेन के ऑपरेशन जो रुके हुए थे, हमने अभी ट्रैक क्लियर किया है। ट्रैक क्लियर करने के बाद में ये रिपोर्ट जो है ऑपरेशंस में, रेलवे ऑपरेशंस में जाना जरूरी होता है ये ऑपरेशन सही तरह से शुरू होने के लिए, तो उसलिए हम लोग को रिपोर्ट दे रहे हैं। बाकी कितने लोगों को लिया है इस बारे में और मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। 10 घंटे से ये आंदोलन चल रहा था। जो घटना घटी उसका तो निषेध हमने सबने किया। मैं खुद यहाँ दोपहर से आकर बैठा हूँ। सभी जो आंदोलन करता है उनके साथ में मैंने बातचीत की। 1 घंटा मैंने उनके साथ में बातचीत की। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई आप रेलवे ट्रैक थोड़ा खाली कर देंगे तो अच्छा रहेगा। उनकी जो भी मांगे थी, जैसे ये केस फास्ट ट्रैक में दे दी। उज्ज्वल निकम एडवोकेट उनकी नियुक्ति करो, वो भी हमने कर दी। उसमें उन्होंने कहा कि स्कूल के जो टीचर्स है, प्रशासक है, उनके ऊपर कार्रवाई करो, वो भी हमने कर दी। या केस दर्ज करने के लिए 10-11 घंटे लेट हो गए, पुलिस ऑफिसर पे कार्रवाई करो, वो भी हमने कर दी। सभी मांगे हमने पूरी कर दी। शासन को भी यही चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री यही चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई ये आरोपी के ऊपर होना चाहिए, और हमने किया है। उसके बावजूद सब यहाँ आंदोलनकर्ता जो थे वो कह रहे थे कि उसको यही लाओ आरोपी को, ये हमारे सामने हमारे पास दे दो या फिर उसको यही फांसी लटका दो।
अभी ये ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई किसी को जरूरत नहीं कि भाई किसी ने गुनाह किया वही जगह पे उसको मार दो, ऐसा कोई कानून हमें है नहीं है। अगली खबर अजमेर से 1992 के अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल मामले के 6 आरोपियों को अब जाकर के 32 साल बाद सजा सुनाई गई है। अजमेर की पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने 20 अगस्त को इन आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 1992 में अजमेर की करीब 100 से ज्यादा स्कूली और कॉलेज छात्राओं के गैंगरेप और उन्हें ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया था। इस मामले में 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था उस समय। उसमें से 5 दोषी सजा काट चुके हैं, 4 को बरी किया जा चुका है, 1 ने सुसाइड कर लिया, 1 के खिलाफ केस चल रहा है और 1 फरार है। बाकी के 6 आरोपियों को दोषी करार देकर के अब सजा सुनाई गई है। अगली सुर्खी है भारत के दक्षिणी राज्य केरल से। पिछले महीने इस राज्य के वायनाड जिले में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई। त्रासदी में सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई। भूस्खलन पीड़ितों के तत्काल मदद के लिए राज्य सरकार ने 10-10 हजार रुपए जारी किए। इस राहत राशि को लेकर के अब क्या विवाद हो रहा है, देखिए वीडियो। नारेबाजी की ये तस्वीरें वायनाड से आई हैं। लोकेशन है केरल ग्रामीण बैंक का रीजनल दफ्तर। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से भेजे गए पैसे तो अकाउंट में आ गए, लेकिन केरल ग्रामीण बैंक ने उस राशि में से कई लोगों के लोन की EMI काट ली। बैंक की इस हरकत से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन का रास्ता चुना। वायनाड के भूस्खलन प्रभावित लोगों की बात हाईकमान तक भी पहुंची और मामले को स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में उठाया मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। उन्होंने राहत फंड के तौर पर भेजे गए पैसों से EMI काटने पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बैंकों से भूस्खलन प्रभावित लोगों का लोन माफ करने की अपील भी की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बाद केरल ग्रामीण बैंक ने राहत राशि से काटी गई राशि वापस लौटाने का वादा किया है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।